कहा कि अगर बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो इसके लिए माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, माँ बाप को अच्छे संस्कार बच्चों को देना चाहिए। इसे आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, ये तो गलती को इग्नोर करने वाली बात है और अपना पल्ला छोड़ाने वाली बात है। अगर जिस पद पे बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री साहब, पूरी राज्य की सुरक्षा उनके हाथ में है, अगर वही ऐसा बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुजरिमों को बढ़ावा देता है। इसके बजाय उन्हें अपनी पुलिस व्यवस्था को, अपनी न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, ना कि ऐसा बयान देना चाहिए। ऐसा बयान देने से कहीं ना कहीं मुजरिमों का हौसला बढ़ता है। कोई ये पहली घटना नहीं है और ना ही पहला बयान है। जब भी घटना होता है तो घूम फिर के या तो बच्ची पे आ जाता है या तो माँ बाप पे आ जाता है। गोवा हम कभी गए नहीं, लेकिन हमने सुना है बच्चे, परिवार छुट्टियां मनाने जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो वहां की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था पुलिस करती है, सरकारें करती है, तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि आखिर बच्चे क्या कर रहे हैं कैसे नहीं है। माँ बाप का जिम्मेवार, माँ बाप का दोषी, माँ बाप को दोष देना, ये कहीं ना कहीं अपना पल्ला छोड़ाने वाली बात है। क्योंकि कोई माँ बाप नहीं कहता नहीं अपने बच्चों से कि जाओ तुम गलत काम करो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इसके बजाय मंत्री साहब ये कहते कि नहीं, हम अपनी पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, सुरक्षा बढ़ाएंगे, वहां जो भी बीच है या जो भी जगह है बच्चे जाते हैं वहां पे सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, वहां की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, ना कि वो भी सदन में ऐसा बयान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप की गलती है कि अपने बच्ची को भेज दिया, या बच्ची की गलती है कि वहां पे रह गई। अक्सर इस तरह देखने में आता है कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उसके ये सिर्फ गोवा के मुख्यमंत्री ही नहीं, पहले भी नेता जो हैं वो बयान देते रहे हैं कि लड़की है तो उसे रात में नहीं निकलना चाहिए था, क्या जरूरत था, हम अपने बहू बेटियों को बाहर निकलने नहीं देते हैं, उन्हें मना करना चाहिए। तो आज जब हम निर्भया के साथ इस तरह की घटना जब दिल्ली में हुई थी तो मानो एक तरह से समाज को सुधारने बदलने के लिए एक तरह से नई क्रांति आई, और उसका नतीजा रहा कि पूरा देश एकजुट रहा उसे न्याय दिलाने के लिए, और लंबा इंतजार करना पड़ा लेकिन आखिरकार उसे न्याय मिला। तो उसके बाद भी क्या आपको लगता है जो हमारे सिस्टम में वो बदलाव नहीं आया है जैसा कि होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं आया है। निर्भया के घटना के बाद भी नहीं बदलाव आया। जो भी छोटे मोटे कानून बनाए गए वो भी अभी तक लागू नहीं हुए हैं। ये बयान कोई नया नहीं है, हर कहीं से ना कहीं से ऐसा बयान आता रहता है। जब भी घटना होती है तो अपनी व्यवस्था को दोष देने के बजाय, खुद अपने पे जिम्मेवारी लेने के बजाय नेता लोग फेंक देते हैं, माँ बाप पे फेंक देते हैं, बच्ची बच्ची पे डाल देते हैं। आपने देखा निर्भया के घटना में निर्भया को दोषी ठहराया गया। मैं खड़ी हुई, मैं लड़ाई लड़ने लगी तो मुझे दोषी बनाया गया कि मैं उनके खिलाफ खड़ी हूँ। वकीलों ने बनाया, समाज ने भी बनाया कि मैं फांसी क्यों मांगती हूँ। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अपना व्यवस्था ठीक करिए, अपनी पुलिस व्यवस्था ठीक करिए, अपनी कानून व्यवस्था ठीक करिए। तो हमारे जैसे लोग, चाहे मैं ही, क्यों फांसी मांगेंगे हम? अगर हमारी बच्चियों के साथ क्राइम नहीं होगा, या होगा भी, कानून सही मायने में सजा देगा, समय से सजा देगा, समयबद्ध करके, तो हम क्यों फांसी मांगेंगे? अगर हमारी बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी तो हम नहीं फांसी मांगेंगे। लेकिन अगर क्राइम